नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है वीडियो नंबर और लेक्चर नंबर, यू कैन कॉल इट वी और यू कैन कॉल इट लेक्चर 4 में। अगर आपने आज सब्सक्राइब किया है, अगर आज आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया है और आप वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 देखें। आपको लिंक 100% मिल गया होगा। लिंक नहीं मिला होगा तो आप मुझसे मांग लीजिए। ओके। लेक्चर, ये तीनों लेक्चर आपके लिए देखने बहुत जरूरी हैं और इनकी एक एक बात को सुनना बहुत जरूरी है, एक एक बात को। जैसे आज मुझे पूरी उम्मीद है, इसीलिए मैंने 9:34 पे, यू वोंट बिलीव, एट 9:34 मैंने आपको मैसेज डाल दिया था कि टुडे लर्निंग इज डिफरेंट। 20 मिनट के अंदर अंदर, ट्रेडिंग सेशन के 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने मैसेज डाल दिया। आज व्हाट्सएप पे स्टेटस किया कि टुडे लर्निंग इज डिफरेंट, वेट टिल 8 PM, है ना। आज की लर्निंग कैसे डिफरेंट है उसको समझते हैं। बहुत ही डिफरेंट है। मैंने आपको क्या कहा कि हम 3 लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। हम एक हाई की लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, एक लो की लाइन, एक क्लोजिंग की लाइन, और एक हमें, अगर मार्केट पिछले दिन ऊपर से नीचे आई है तो हम रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। अगर मार्केट पहले दिन नीचे से ऊपर गई है तो हम सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे आप स्टूडेंट्स में से, मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स कंसिडर करता हूँ, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, ठीक है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं किसी को वो लगे तो आपको सबको, मैं चाहे आप मेरे से डबल एज में क्यों ना हो, मैं स्टूडेंट ही कंसिडर करता हूँ। अगर आपने पहला वीडियो, मुझे पता नहीं कि कौन से स्टूडेंट ने कितने ढंग से देखा, कितना समझा। मैंने उसको एक लाइन बोली थी, वो एक लाइन बीच में नोट करने के लिए भी बोली थी कि ये जो लाइनें हैं ये है यूनिवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? कि भैया हाई ये लगा है, भैया लो ये लगा है, भैया क्लोजिंग ये हुई है। ये इसमें आप खींचोगे, आप खींचोगे, आप खींचोगे, आप खींचोगे, मतलब अगर ABCD 4 अलग अलग लोग भी खींचेंगे वो लाइन वहीं खींचेगी। जो वेरिएबल लाइंस हैं वो कौन सी हैं? वो लाइन है रेजिस्टेंस, वो लाइन है सपोर्ट। कोई सोचेगा ये रेजिस्टेंस है, कोई सोचेगा ये रेजिस्टेंस है, कोई सोचेगा ये है, कोई सोचेगा ये है। किसी की सोच ये कहेगी, किसी की सोच ये कहेगी, सबकी अलग अलग सोच कहेंगी। ओके, ये वेरिएबल लाइन है। इनके लिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, इसीलिए कि ये लाइन मार्केट की ओपनिंग के बाद ड्रॉ करनी है। तीसरी जो लाइन है वो मार्केट की ओपनिंग के बाद आपने क्या करना है? ड्रॉ करनी है। पहली बात, ये अगर नोट नहीं करी है तो आज कर लीजिए। आई थिंक सो वीडियो नंबर 3 में या 2 में ये बात बोली होगी। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कब बोली थी। दूसरी बात, उस लाइन को ड्रॉ करने का एक तरीका बताया था। क्यों तरीका बताया था? आपको लगता होगा कि सर ऐसे ही बता दिया। मेरी एक भी बात को ऐसे ही मत लेना प्लीज। दूसरी बात, मैंने उस लाइन को, क्योंकि ये वेरिएबल लाइंस हैं, ये पर्सन टू पर्सन उसके परसेप्शन पर डिपेंड करती हैं। आपका देखने का नजरिया क्या है मार्केट को, उस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए इसके लिए मैंने 2 वेरिएबल फिक्स कर दिए, एटलीस्ट 2 वेरिएबल फिक्स कर दिए। कौन से? फर्स्ट वेरिएबल इज आफ्टर ओपनिंग द मार्केट यू हैव टू ड्रॉ इट, एंड द सेकेंड वेरिएबल इज you need to connect 3 dots, 3 swings you need to connect, 3 swings you need to connect in support, 3 swings you need to connect in resistance। तीनों वीडियो में सिमिलर रखा है, कहीं कोई चेंजेस नहीं आया। ये मत सोचना कि आज सर ने कुछ नया बता दिया, कल तो इस रूल को था, आज ये रूल वैलिड कर दिया। नो, जिस दिन रूल पर SL हिट होगा उस दिन रूल पर SL कहूंगा। जिस दिन रूल पर मार्केट काम करेगी, मैं आपको लास्ट में यही दिखाना चाहता हूँ 20 में से कि मार्केट कितने दिन रूल फॉलो करती है। कंटिन्यू आज चौथा दिन है एंड मार्केट इज फॉलोइंग द रूल्स। कैसे? लेट मी टेल यू कैसे। आइए आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं। आपने एक लाइन ड्रॉ करके रख ली हाई, आपने एक लाइन ड्रॉ करके रख ली लो, आपने एक लाइन ड्रॉ करके रख ली क्लोज। गलती कहां हुई आपसे? आपने लाइन ड्रॉ करके रखी ये, दिस इज योर रेजिस्टेंस। आपने सोचा एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन कनेक्ट कर लूं, एंड दिस लाइन इज ए रेजिस्टेंस लाइन। अगर आपने ये मार्केट ओपन होने से पहले ही ड्रॉ कर ली तो ये लाइन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? ये लाइन आपने क्यों ड्रॉ की है? बिकॉज ये आपका परसेप्शन कहता है दिस इज ए रेजिस्टेंस लाइन। ओके, एंड मार्केट ओपन, सो इसके ऊपर, मार्केट ओपन अबव दैट लाइन, मार्केट इस लाइन के ऊपर ओपन हुई। तो ये ठीक है, अगर लो के ऊपर हुई, क्लोजिंग के ऊपर हुई, ठीक है, हुई, कोई बात नहीं, वो यूनिवर्सल लाइन है। ये तो आपकी बनाई हुई लाइन है। आपकी बनाई हुई लाइन जिसको आप रेजिस्टेंस समझ रहे थे, मार्केट तो उससे ऊपर ओपन हुई। डेफिनेटली ये लाइन तो रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। डेफिनेटली ये लाइन तो रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। जब ये रेजिस्टेंस लाइन नहीं है तो इसको अपने मन से सपोर्ट लाइन कैसे समझ रहे हो?
जब ये रेजिस्टेंस ही, ये तो आपने खींची थी, ये तो कोई मार्केट ने है तो आपसे कहा नहीं था। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ है। ये तो आपने खींची है, आप इसको जब रेजिस्टेंस समझ रहे हो, और ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, मार्केट ऊपर हुई इसके ओपन, मार्केट इस, या तो मार्केट इस लाइन के नीचे ओपन होती तो हमारी ये लाइन वैलिड हो जाती, मार्केट यहां ओपन होती तो मैं डेफिनेटली ये लाइन खींचता और इसके टूटने पर मैं कॉल लेता, लेकिन ये टूटी नहीं तो मैं डेफिनेटली इस पे पुट लेता। लेकिन मार्केट जैसे यहां हुआ, पिछले दिन क्या हुआ, पिछले दिन हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी, आपको याद होगा हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी, यहां मार्केट ओपन हुई, हमारा रेजिस्टेंस पास में था, हमने उठा के पुट ले लिया। उससे पहले दिन हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी, मार्केट आई, मार्केट इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस खाई और हमने पुट ले लिया, बहुत अच्छा काम किया। यहां तो जो लाइन आपने खींची, दैट लाइन इटसेल्फ इज नॉट ए रेजिस्टेंस, मार्केट ओपन अबव दैट, मार्केट उसके ऊपर ओपन हुई। सो जब वो लाइन रेजिस्टेंस नहीं है तो वो लाइन सपोर्ट भी कैसे है? ये तो आपकी मनगढ़ंत लाइन हो गई ना। ओके, दिस इज योर फर्स्ट लर्निंग। क्या मार्केट ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस लाइन चूज करनी है, पहले नहीं? आइए चूज करते हैं। मार्केट ओपन हुई यहां, कोई रेजिस्टेंस लाइन जिसमें 3 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हो मिली क्या? कोई नहीं मिली। ये हल्की सी मिलती है, बट इसको मैं कहता नहीं हूं, इसको इसलिए नहीं कहता हूं बिकॉज ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट कंसीडर होते हैं, या तो यहां पे इस तरीके का स्विंग होते दो, तो मैं इन लाइनों को ऐसे 3 लाइन कनेक्ट करता हुआ दिखाता। बट सिंस ये तो एक ही पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट की लाइन है, तीसरा पॉइंट इसमें मिसिंग है, आई विल नॉट कंसिडर दिस एज ए रेजिस्टेंस लाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं। 9:34 पे आपको स्टेटस डालने का यही मीनिंग था, बिकॉज द मार्केट, व्हाट, हाउ द मार्केट बिहेव, लेट मी टेल यू। अब आपको समझ में आ जाएगी सारी स्टोरी, इमीडिएटली आपके एकदम से माइंड में आ जाएगी, अरे ये क्या हुआ। नाउ देयर आर 3 पॉइंट्स यू कैन कनेक्ट immediately after opening the market after 20 minutes. You can connect these 3 line very beautifully. You can connect this line, that means this line now the resistance line. अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने यार ऐसे ही कह दिया कि अगर प्रीवियस डे मार्केट ऊपर से नीचे आई है तो रेजिस्टेंस खींचना है, नीचे से ऊपर गई है तो सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह दिया, देयर इज ए लॉजिक फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ऊपर से नीचे आई है मतलब मार्केट में गिरावट है, और अगर मार्केट में गिरावट है तो नेक्स्ट डे मार्केट का मूड, वैसे मार्केट के मूड इतनी तेजी से नहीं बदलते जैसे आदमियों के बदल जाते हैं, आज ऐसा दिख रहा है, कल वैसा दिख रहा है, परसों ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, खुशी मिल गई तो ऐसा, दुख मिल गया तो ऐसा। मार्केट का मूड बहुत मुश्किल चेंज होता है। मार्केट एक मूड में काम करती है जब तक पूरी सबकी कमर नहीं तोड़ देती, फिर मार्केट का मूड बदलता है तो एक मूड में काम करती है जब तक कि मार्केट की लोगों की कमर नहीं तोड़ देती या थैले नहीं भर देती। सो गिरावट में हमें हर अप पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। हर अप पे हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है कि हमें सेल करना है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये कैंडल जैसे ही बनी, द लर्निंग वॉज वेरी वेरी डिफरेंट। ये कैंडल बन गई, ये कैंडल भी ना बनती, ये कैंडल भी, अब मान लो ये भी ना बनती, ये बन गई तो हमें तुरंत मार्केट ने कह दिया कि ले लो भैया पुट, 3 रेजिस्टेंस के आपके, माइनर, स्ट्रॉन्ग और मेजर, 3 बन गए आपके, ले लो। और जिन्होंने सेशन किया है वो जानते हैं कहाँ बुक करना है। भाई साहब क्या ही बताऊं आपको, चलिए आगे चलते हैं। सो ये देखिए, बने 3 लाइन कनेक्ट हुए, लाइन कनेक्ट कर लेना आप, माइनर, स्ट्रॉन्ग और मेजर। यहां पर आपने पुट की पोजीशन ली, पुट की पोजीशन। अब आपको लगा यहां पे एक सपोर्ट है क्लोजिंग, और ये सपोर्ट है आपकी लो। तो मैंने बताया जब ये क्लोजिंग और लो पास हो जाती हैं तो, और हम पुट की पोजीशन में हैं, और हम ऊपर वाली पुट की पोजीशन में हैं, इससे जो क्लोजिंग है उससे ऊपर हैं हम, तो डेफिनेटली ये दोनों अगर पास में है तो मार्केट ऐसा नहीं है कि इससे सपोर्ट लेगी, मार्केट विल टेक द सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम वन। जो 2 लाइनें अगर ये यहाँ पे खींची हुई हैं, सो मार्केट नेक्स्ट टाइम ट्राई टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम वन, अगर दोनों पास में है तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है तो, क्योंकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता, क्योंकि लोगों ने स्टॉप लॉस इसके नीचे, क्योंकि उसको पता है कि यार यहाँ से नीचे आई, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, इसके भी अगर नीचे जाती है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। सो अगर ये 50 पॉइंट के आसपास 2 लाइन होती हैं तो हमेशा लोअर वाला जो है वो सपोर्ट माना जाता है, ऊपर वाले में रेजिस्टेंस, ऊपर वाला ज्यादा तगड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है। ये सब बातें पॉइंट नोट करने की हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां पे आपकी एक पुट की पोजीशन बनती थी, निकलने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने, निकलने का मौका नहीं दिया। अच्छा, पुट पोजीशन बनी, आपने टारगेट अचीव कर लिया, जहां मर्जी, मैं ये नहीं कह रहा यहां करना है, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, जहां मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, बहुत से लोग इस चीज को ऐसे देखते हैं, दिस इज ए एम पैटर्न, बहुत से लोग इसको एम पैटर्न पे लेते हैं, लेकिन एम पैटर्न पे मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों?
एम पैटर्न की ये बात है, जब तक विक्स को क्रॉस ना करे तब तक ट्रेड नहीं बनती। विक्स को क्रॉस करने में हमारा बहुत सारा मूव चला जाता है, लेकिन जो मैंने सेटअप आपको बताया, इस सेटअप में मूवमेंट नहीं जाता आपका। जैसे यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ पे किया, आप बैठ गए कि कोई बात नहीं, अगर नसीब में होगा तो ये ट्रेड दे देगी। तो यहाँ से इसने जैसे ही रेजिस्टेंस खाया, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आपने ट्रेड ले ली और आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गए। ओके, ये तो बात हो गई कि मार्केट ऐसे बिहेव किया और हमें ऐसे काम करके हम आइडियल बन गए कि इस तरीके से हमने पुट ले लेना था और यहाँ पे अच्छा। और अगर आप एम पैटर्न से लेते तो ये एम पैटर्न का जितनी विक्स की हाइट है उतना, ये जो नेक लाइन की हाइट है, सॉरी विक्स नहीं, ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन कहलाती है एम में, तो ये नेक लाइन की जो हाइट है उतना ही नीचे की ओर हम टारगेट मान के चलते हैं। तो ये हाइट का टारगेट पे आप बुक कर सकते थे पोजिशन। ओके, मान लीजिए आपके साथ क्या हुआ, सुबह मार्केट नीचे आई, तेजी से ऊपर जाने लग गई, आपने हो सकता है यहीं पे कॉल ले लिया। बिल्कुल गलत डिसीजन, बिल्कुल गलत। आप भूल जाइए, आपको ये लाइन ड्रॉ भी नहीं करनी है। तो आपने क्या डिसीजन लेना था, जब तक मान लो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी ही नहीं आई, चलो आपके दिमाग में ही नहीं आई, ना अगली बार आएगी, मान लो अगली बार भी नहीं आएगी, जब तक मार्केट ने अपना आज का स्विंग क्रॉस नहीं किया, देयर इज नो पॉइंट टू टेकिंग कॉल। मैं कॉल डेफिनेटली लेता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की लाइन जैसे ही ब्रेक होती मैं कॉल लेता। ये स्विंग ब्रेक होता, क्योंकि तब वो लाइन बनती ही नहीं। लाइन क्यों बनी, क्योंकि मार्केट ने यहां पर बनाई, मार्केट ने इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खाया तो ये लाइन बनी। और अगर नहीं खाती, ऊपर जाती, तो मैं ये लाइन ही नहीं ड्रॉ करता। और अगर मैं ये लाइन ही ड्रॉ नहीं करता तो मैं लाइन कहां ड्रॉ करता, कोई सोच के बताएगा। तो अगर यहां से मार्केट रेजिस्टेंस खाती तो मैं ये 3 पॉइंट मिलाता, एक ये और एक ये, तो भी मैं इसके पॉइंट के क्रॉस होने पर ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस क्या होता, बहुत पास में होता। मैं इस पे फिर भी ट्रेड नहीं लेता। मैं ये देखता कि क्या यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस खा रही है क्या। अगर खा रही है तो ये मेरी लाइन है, और डेफिनेटली अगर नहीं खा रही है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेता कॉल की, और जिसका मेरा सपोर्ट हो जाता, जिसका मेरा एसएल हो जाता आज का ओपनिंग प्राइस। फिर मार्केट ने आज के ओपनिंग प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए था। और तब तो कॉल अगर आपने लिया तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आप उस थॉट प्रोसेस को मेरे थॉट प्रोसेस से मैच कराइए कि कहाँ गलती हुई। आपने यहाँ पर अगर कॉल लिया तो किस गलत फहमी में आपने कॉल लिया। जस्ट आपको 2 कैंडल ग्रीन दिखी, आपके मन में 100 ख्वाब जगने लगे, एकदम से आपको ऐसे धड़कने बढ़ने लगी, अरे बस बहुत गिर गई, बहुत गिर गई, बहुत गिर गई, कल तो बहुत गिर गई थी, आज तो बढ़ेगी, आज तो बढ़ेगी, लाओ ले लो। अगर ये ख्वाब चलने लगे मन के अंदर तो ये ख्वाबों को आपने बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन चार्ट फर्स्ट देन टेक ट्रेड। ट्रेडिंग इज ए सीरियस बिजनेस। एक शूज खरीदने जाते हो, इफ यू आर फुल्ली कन्विंस्ड विद द शूज साइज, विद द शूज शेप, विद द शूज लुकिंग हाउ इट इज लुकिंग, तब आप उसको लेते हो। अगर आप एक मोबाइल खरीदते हो, you do so many सर्वे, ये क्या कह रहा है रिव्यू, ये क्या कह रहा है रिव्यू, हाउ मच यू वांट द रैम, इसकी मेमोरी कितनी होनी चाहिए, इसकी स्क्रीन साइज कितना होना चाहिए, यू डू एवरीथिंग। जब फुल्ली कन्विंस्ड तब आप कोई फोन लेते हैं। इसी तरीके से जब आप फुल्ली कन्विंस हो जाएं कि यस यार ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से रेजिस्टेंस खा रही है, मुझे पुट लेना चाहिए, ओके, तो यहां कॉल लेने का डिसीजन बिल्कुल गलत, यहां पुट लेने का डिसीजन जेन्युइन विद द रीजन। ओके, यहां आपने यहां बुक कर लिया, यहां बुक कर लिया, यहां बुक कर लिया। यहां पर क्या होना चाहिए था, मैंने कल वीडियो में क्लियरली बताया था, आपको भी बता देता हूं। इफ द मार्केट इज फॉलिंग, और फॉलिंग मार्केट में अगर मार्केट ने एक पॉइंट बना दिया, फॉलिंग मार्केट के अंदर अगर एक पॉइंट बना दिया, दैट पॉइंट मार्केट हैज टू रेस्पेक्ट। उस पॉइंट को मार्केट 100% रेस्पेक्ट करती है। सेम टू सेम मैंने बैंक निफ्टी में बनाया था। बैंक निफ्टी में बड़ा जबरदस्त एक ऐसा सर्किल बना हुआ था, बड़ा जबरदस्त। यहाँ पे भी एक बहुत जबरदस्त सर्किल बना हुआ था। ये सर्किल यहाँ पे पॉइंट 100% एक्सपेक्ट था, इसीलिए मैंने आपको अपनी एनालिसिस के अंदर 17,030 का टारगेट दिया था, क्योंकि यहाँ पे 17,030 के आसपास ये लाइन यहाँ पे मैच कर रही थी। इसलिए यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्टेड था विद इन ए इंट्राडे। एंड ये नोट कर लेना, ये कहीं पे न कहीं पे बात, अगर डे के चार्ट पे आप कोई सपोर्ट देख रहे हो, दैट इज वैलिड, 100% वैलिड इन इंट्राडे। वो एक इंट्राडे में 10 में से 7 बार आपको अच्छा मूव देगी, जो आप डे के चार्ट पर देख रहे हो। 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हो और आप सोचो कि वो डे में सपोर्ट देगी,
जरूरी नहीं है। जैसे हमने 5 मिनट के चार्ट में रेजिस्टेंस देखा, जरूरी नहीं है वो आपका एसएल हिट मार सकती है, हाथ के हाथ एक कैंडल का एसएल आपने लगाया, हाथ के हाथ हिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने डे के चार्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट आपने देखी है, वो सपोर्ट इंट्राडे में आपको आपके हिसाब का अच्छा खासा बाउंस दे जाएगी, एंड नॉट 7 मे बी 9 टाइम्स आपके हिसाब का। ये नहीं कह रहा मैं 200-300 पॉइंट, आप 50-60 पॉइंट में संतुष्ट हैं, 70 पॉइंट में आप संतुष्ट हैं, उतना बाउंस तो वो दे ही जाएगी। इतना रेस्पेक्ट तो मार्केट अपनी हिस्ट्री को करती ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अपनी प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर भी बताया था 17,030 इज ए सपोर्ट, और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट थी। तो ये यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड था 100%। अगर आप इस पोजीशन पर जागे कि चलो मैं पुट ले लेता हूँ, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने की ज़रूरत है। मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट 250 पॉइंट ट्रेवल करके आ चुकी है, अब हम जाग रहे हैं पुट के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी बैड थॉट प्रोसेस कि यार यहाँ आके अगर किसी ने इस पॉइंट पर पुट लिया और फिर लॉस किया, बहुत गलत। फिर मार्केट बढ़ती चली गई, किसी ने इस पॉइंट के ऊपर कॉल लिया, बहुत गलत। आप क्यों ले रहे हैं कॉल, मुझे एक बार बताइए। ये लीजिए, खींच लीजिए, ये हो गया माइनर, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, और ये हो गया मेजर। आप मेजर रेजिस्टेंस पे बैठे हुए हैं और आप जो है कॉल खरीद रहे हैं। कैसे पॉसिबल है भाई कॉल खरीदना? हाउ यू आर थिंकिंग एट दिस पॉइंट कि मैं कॉल ले लेता हूँ इस पॉइंट पे आपके दिमाग में ये बात आ भी कैसे रही है कि मैं कॉल ले लेता हूँ? ठीक है, अगर आपने यहाँ नहीं सोचा कॉल लेने की, तो फिर अगर इतना मूव लेने के बाद आपने सोचा तो आप डिले हैं। प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, और प्रोसेसर की स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब आप चार्ट से प्यार करोगे, जब आप देखोगे कि यस यहाँ पे सपोर्ट है, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख जाओगे, जब आप देखोगे यहाँ सपोर्ट है, तो आपका प्रोसेसर फास्ट हो जाएगा। यू विल टेक द एक्शन इमीडिएटली। ओके, दिस इज द सपोर्ट, आई नीड टू टेक द कॉल ओवर हेयर, मैं यही कॉल लेता हूँ। मैं यहाँ पे 100 पॉइंट निकलने के बाद, क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, अब मेरा मन कर रहा है कॉल लेने का, मैं वो नहीं करूँगा। मैं सपोर्ट पर कॉल, रेजिस्टेंस के पास पुट लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ अगर आपने पुट लेने की कोशिश की तो गलत थॉट प्रोसेस, यहाँ अगर आपने कॉल लेने की वो कोशिश की, एंड ये मैं सिर्फ बता के नहीं बता रहा हूँ, विद लॉजिक आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।